IIT जेईई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक होता है प्योर रोलिंग, और आज की वीडियो में हम प्योर रोलिंग के दो मिस्टीरियस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कंसिडर करो तुम्हारे सामने एक रिंग है जिसकी रेडियस r है और उसका मास है m, एंड वो अभी ग्राउंड पर प्योर रोलिंग कर रही है। सपोज इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v0 और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये ऐसे मूव कर रही है ओमेगा से। तो वी ऑल नो कि ये प्योर रोलिंग जो होती है वो एक एग्जाम्पल है हमारे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का। एंड इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं तो उसमें पहला कंट्रीब्यूशन आता है ट्रांसलेशनल पार्ट का, दैट इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, प्लस रोटेशनल पार्ट का, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है, इतनी कहानी सबको पता है। बट वॉट अबाउट जब हम इस पूरे मोशन को पी पॉइंट के अबाउट स्टडी करते हैं। ये जो पी पॉइंट है ना, ये बहुत स्पेशल पॉइंट होता है बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट पूरा ही मोशन एक प्योर रोटेशनल मोशन की तरह एक्ट करता है। तो अगर हम इस पी पॉइंट के अबाउट अपनी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो उसमें सिर्फ प्योर रोटेशनल का ही कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई अबाउट दिस पी पॉइंट इन टू ओमेगा स्क्वायर। अब जो पहला मिस्टीरियस क्वेश्चन वो ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो ओमेगा है एंड इस पी पॉइंट के अबाउट जो ओमेगा है वो दोनों ओमेगा बराबर क्यों हो जाती हैं। तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद सोचो कि क्या इसकी रीजनिंग है, कैसे हम शो कर सकते हैं कि दोनों ओमेगा बराबर हैं, वो दोनों ओमेगा क्यों बराबर हैं। एंड अपने अप्रोच को, अपनी रीजनिंग को कमेंट से मेंशन करो। ऑलराइट, अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना वो ज़्यादातर हमारा रटा हुआ कॉन्सेप्ट होता है, रटा हुआ आइडिया होता है। इसके पीछे जो फिजिक्स है वो अक्सर हम मिस आउट कर देते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इसको आंसर करने का। तो कंसिडर करो हमारी वही सेम रिंग, सपोज ऐसे, एंड ये हमारा सेंटर, दिस इज माई पी पॉइंट, एंड रिंग के रिम पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो, सपोज दिस इज पॉइंट माई ए। ऑलराइट, नाउ सपोज ये हमारा एक वेक्टर है, इसको अपन बोलते हैं आर पी सी। ये हमारा एक वेक्टर हुआ, इसको अपन बोलते हैं आर ए सी, और ये हमारा वेक्टर हो गया आर ए पी। तो सिंस हमारी जो रिंग है एक रिजिड बॉडी है, अब इस ट्राइंगल में अगर हम वेक्टर इक्वेशंस करते हैं तो वी नो आर ए सी कैन बी रिटन एज आर पी सी प्लस आर ए पी, राइट। अब तुम इस इक्वेशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सिंस ये एक रिजिड बॉडी है तो अपन को पता है सेंटर के अबाउट हमारी जो रिंग है वो ऑसिलेट कर रही है ओमेगा से, राइट। एंड किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ना ही डिक्रीज हो सकता है ना ही इंक्रीज हो सकता है। तो जब हम आर ए सी को डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज ओमेगा क्रॉस आर ए सी, राइट। बिकॉज एक तरीके से ए पॉइंट जो है वो सेंटर के रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। सिमिलरली सेंटर के रिस्पेक्ट में हमारा जो पी पॉइंट है वो भी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, एंड उसकी भी जो वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा। तो वो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर पी सी, राइट। अब जब हम आर ए पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट कर रहा है कि हमारा ए पॉइंट पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहा है, राइट। अब सिंस ये एक रिजिड बॉडी है तो अगेन इनके बीच में भी डिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारा जो ए पॉइंट है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा पी पॉइंट के अबाउट भी, एंड यही सारी कहानी होती है। बिकॉज इस पी पॉइंट के अबाउट हमारी पूरी ही बॉडी एक प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होती है, एंड सपोज उस पूरे रोटेशनल मोशन की जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा डैश। तो फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ओमेगा डैश क्रॉस आर ए पी, ये राइट। अब तुम्हारे सामने आंसर आने वाला है बिकॉज अगर तुम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हो तो यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा क्रॉस आर ए सी माइनस आर पी सी इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश क्रॉस आर ए पी, राइट। अब अगर अपन इस वेक्टर एडिशन को देखते हैं तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि ये जो टर्म है ये सिर्फ आर ए पी के ही बराबर है। गॉट इट। तो वहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो बराबर आ रही है ओमेगा डैश से, एंड दैट शोज़ कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेम ही होती है। अगर हम पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं तो वो सेम ही होगी जो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, जो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, जो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी भी जनरल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर रिजिड बॉडी, एंड यही वो कॉन्सेप्ट है जिनकी कम अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हमें रोटेशनल डायनेमिक्स जैसे टॉपिक्स टफ लगते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टीरियस क्वेश्चन का। कंसिडर करो तुम्हारे पास एक रिंग है अगेन सेम, जो VCM से मूव कर रही है। ये हमारा पॉइंट P है, इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंड सपोज हमने एक फोर्स लगाया है इस पर F। गॉट इट। तो अब इस फोर्स की वजह से इस रिंग का सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारी रिंग प्योर रोलिंग कर रही है तो इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी आना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो सपोज यहाँ पर हमारा लगेगा F फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ऑलराइट, ठीक है। अब जब अपन इस P पॉइंट के अबाउट रोटेशनल डायनेमिक्स को समझते हैं
तो फ्रिक्शन फोर्स का तो टॉर्क जीरो आ गया, बट हम यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर देते हैं दैट कि ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर के रिस्पेक्ट पे तो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा था। दैट मीन्स इस पी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन जीरो होगा। अपन हमेशा इसकी जो वेलोसिटी है उसको तो जीरो कर देते हैं बिकॉज प्योर रोलिंग हो रही है, बट क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं होगा। एंड इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब अगर इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन है तो ये पी पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट हो गया, दैट इज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर हम इस पी पॉइंट के अबाउट, जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है, इसके अबाउट जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स लिखेंगे तब हम यहाँ पर सूडो फोर्स कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? दिस इज द सेकंड मिस्टीरियस क्वेश्चन। और वो कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर अपन सूडो फोर्स की वजह से भी एक नॉन जीरो इफेक्ट को फील कर सकते हैं? तो फिर कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा कि सूडो फोर्स को अपन कंसिडर क्यों नहीं करते, और अगर हम करते हैं तो क्या उनका इम्पैक्ट रहता है। ऑलराइट, अब इसके करस्पॉन्डिंग ना मैंने एक SO60 में क्वेश्चन ऐड किया था जहाँ पर हमारे सामने एक रिंग थी, बट वो उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉन यूनिफॉर्म था। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पर नहीं था, बल्कि उसे एक्सिस पर किसी r/4 या किसी x डिस्टेंस पर था। एंड उस केस में जब हम पी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल डायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड वहाँ पर सूडो फोर्स का एक नॉन जीरो इफेक्ट था। ऑलराइट, तो फिर ऐसे मेथड्स को सीखने के लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानने के लिए, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू एनरोल इन SO60, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप तुम्हें दोनों ही मिस्टीरियस क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे होंगे और काफ़ी मज़ा आया होगा वीडियो में। एंड वीडियो को एंड करने से पहले जो भी तुम्हारी लर्निंग्स थी दोनों क्वेश्चंस के अबाउट, दोनों कॉन्सेप्ट्स के अबाउट, उसको कमेंट में ज़रूर मैंशन करना। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।